हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप भी अच्छे होंगे। तो चलिए, यूपी कॉलेज की तरफ से मॉडल पेपर जो आया था उसका मैंने सॉल्व कर लिया है और आप लोगों को सोचा कि सॉल्व करके दे दें। तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से 55% में और बोल देता हूँ कि 50% फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, और बहुत इजीली क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं। बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और एग्ज़ाम को तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, तो 19 जुलाई और 19 जून को हमारा 1576 में हुआ था। ये ऑप्शन तो दिया नहीं है, बट हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है 1526 दिया है, तो यहाँ पे हम 76 बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कामयानी किस कवि की रचना है। कामयानी किस कवि की रचना है, तो हो जाएगा हमारा इसमें दिया गया ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराल। तो कामयानी किसकी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। समय को बचाते हुए चैनल पर अच्छे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, और जो भी समस्याएं होंगी एग्जाम से लेकर मतलब रिलेटेड वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। विलियम शेक्सपियर किस भाषा के लेखक हैं। विलियम शेक्सपियर जो हैं वो उनको आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इंट्रेंस एग्जाम के बाद आएंगे तो क्लास में अच्छे से विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारे विलियम शेक्सपियर हमारे जो पता है ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया अंग्रेजी के, उर्दू के, हिंदी के, फ्रेंच के। तो हमारे आप सभी को पता है विलियम शेक्सपियर जो है इंग्लिश के राइटर हैं या लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किस देश का उगते सूरज का देश कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है। तो किस देश को कहा जाता है, आप लोगों को नहीं पता है कमेंट करके बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ और मैं आप ही को बता देना चाहता हूँ। चलिए मैं ही बता देता हूँ। जो हो जाएगा सबसे पहले जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो किरणें होती हैं वो जापान में पड़ती हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा जापान हो जाएगा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं भी जब तैयारी कर रहा था बहुत इजीली से कर लिया, और मैं भी आप ही की तरह एक यूपी कॉलेज का छात्र हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कार्यालय स्थित कहाँ है। यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय स्थित है। तो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय है इंग्लैंड, भारत, कनाडा, न्यूयॉर्क। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपको पता होगा, न्यूज़ देखते होंगे, नहीं देखते हैं तो चलिए ठीक है मैं बता देता हूँ। कोई घबराने की बात नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि आपके साथ जूल स्टडी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हो जाएगा करेक्ट हो जाए। नोट अब आप पेन और नोटबुक ले लीजिए, उस पर नोट करते रहिए क्वेश्चन, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा या इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है भाइयों, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एडम स्थित है, तो हो जाएगा भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो हमारा जो होगा ये हमारा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, फटाफट देखते हैं। भौतिक विज्ञान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें दिया गया सामाजिक समस्याएं और मानवीय प्रगति के अध्ययन। देखिए अध्ययन में यहाँ के सामाजिक समस्या और मानवीय प्रगति के अध्ययन से संबंधित विषयों में कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा इतिहास, सामाजिक विज्ञान, और यहाँ पर दिया सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, क्या दिया है एनाटॉमी जो दिया है ये में ये ऑप्शन तो नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा इतिहास हो जाएगा। ठीक है भाइयों, चलिए आपको फटाफट देख लेते हैं। जो विज्ञान से क्वेश्चन आ गया हमारा विज्ञान वर्ग से, तो इसमें दिया गया है कि यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है। नहीं है, देखिए यहाँ पे देखने वाली बात विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा अवरक्त किरणें हो जाएगा। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये नहीं की जगह हाँ भी कर सकता है, क्योंकि पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ बहुत ज़्यादा तरंग वाली कौन सी तरंग है। तो इसमें हो जाएगा हमारा गामा किरण। बहुत ही प्रवृत्ति के छेदन क्षमता जो होती है बहुत ही अधिक होती है और नाभिक में बहुत ही सक्रिय होती है। तो लेकिन हमारा जो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये हमारा अल्फा, बीटा, गामा तीनों हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। और प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की दृष्टि है। देखिए यहाँ पर दिया गया ना, प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है, किसमें होती है आप लोग बताइए हमें। लेकिन चलिए हम आपको बता देते हैं, व्यतिकरण द्वारा, ध्रुवण द्वारा, विवर्तन द्वारा, पूर्ण आवर्तन द्वारा। तो हमारा जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ध्रुवण द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुवण द्वारा। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं फटाफट समय को बचाते हुए। विज्ञान वर्ग के विज्ञान जो हो बीए बीकॉम में सब लोगों में इजीली क्वेश्चन आते हैं, घबराने की बात कोई नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दिया है 10 के घाते -8 MHCl का pH मान होता है। तो हम करेक्ट आंसर बता देंगे कि 7 से कम होता है, 7 से कम होता है।
ठीक है दोस्तों। और जल का भी पूछेगा पीएच मान तो आप बता देंगे 0 होता है। ठीक है भाइयों, चलिए इसको हम देख लेते हैं। हमारे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? वनस्पति विज्ञान के जनक बहुत इजीली पूछा थे। ऑप्शन नंबर दिया है ये हमारा हो जाएगा एरिस्टोटिक्स दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है हुकट, जो हुकट है ये भी नहीं है हमारा। जेसी बोस ये भी नहीं है। बच्चा सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थियोफेस्टस, जो हमारे हैं वनस्पति जगत के, जो वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा माइक्रोफोन ख़राब हो गया इसलिए मैं बिना माइक्रोफोन का वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा समस्या होंगी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए अगला देख लेते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन हमारा। तो इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सी ग्रुप का है? क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सी ग्रुप का है? ठीक है, तो हमारा जो सी ग्रुप का पौधा होगा गेहूँ, गन्ना, चना, मटर, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे मुताबिक वो हो जाएगा गटर। और जो मटर है, मटर हमारा जो हो जाएगा और जो हमारा सी ग्रुप का पौधा होता है। ठीक है भाई, सी ग्रुप का मतलब छोटा सा पौधा, जो मिनी वाला पौधा होता है उसे बोला जाता है। क्योंकि वनस्पति विज्ञान में जैसे आपने देखे होंगे बायो में तो बहुत ज़्यादा जो होता है मटर पर रिसर्च किया जाता है। ठीक है, तो उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि मटर हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी तो इसके बारे में रिसर्च नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी बता देना चाहता हूँ कि मटर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। आनुवंशिकता के जन्मदाता हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। आनुवंशिकता के जन्मदाता हैं तो हमारा ऑप्शन में दिया है न्यूटन, रॉबर्ट्स, खुराना और मेंडलीव। तो जो है मेंडल जो है ये हमारे हो जाएंगे करेक्ट आंसर। इनका नाम है जॉन्स मेंडल, लेकिन यहाँ पर दिया गया है मेंडल। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जॉन्स मेंडल आप सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जॉन्स पूछ देगा, जॉन्स मेंडल लिखा रहेगा और आप थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा, तो आप जॉन्स मेंडल लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया सामान्य मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या होती है। सामान्य मनुष्यों के गुणसूत्रों की संख्या होती है तो वो हमारा हो जाएगा 45, 30, 46 और 25। तो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर जो होगा हमारा 46 हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के गुणों की जो होती है संख्या वो हमारा 46 होती है, 46। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है उपयोगिता के गणनावाचक। देखिए उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे या कौन था? तो इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो होगा हिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मार्शल दिया है, एडमिशन दिया है, उपयुक्त में से तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिक्स सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है किसने कहा यह मुद्रा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात, किसने कहा मुद्रा वस्तु के समान प्रकृति की क्या है ना स्वीकृति प्राप्त है। किसने कहा है मुद्रा वस्तु है, मुद्रा वस्तु है, किसने समान प्रकृति प्राप्त है, मुद्रा वस्तु है। तो इसका जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसने किसने कहा था हमारा जो होगा मार्शल ने, रॉबर्ट्स ने, किट्स ने और सेलिंगमैन ने जो है, तो हमारा हो जाएगा किन्स। जो किन्स ने थे इन्हीं ने कहा था कि मुद्रा एक वस्तु है। ठीक है, सर्वप्रथम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर कृषि वर्ग दिया है। कृषि वर्ग से गेहूं में लगने वाला मुख्य रोग क्या है? गेहूं में लगने वाला मुख्य रोग, गेहूं में कौन सा रोग लगता है आप लोग को पता होगा, क्योंकि आप लोग ही बनारस के हैं तो हमको लगता है बेसिक जानकारी होनी चाहिए। काला रतुआ रोग, हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला रतुआ रोग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। समय को व्यतीत न किए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो लेटेस्ट आता रहता है और उसमें से बता रहे हैं 85% आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं भाई। ठीक है, जो नहीं फंसेगा उसको कमेंट करके बताइएगा हमें, और जो आपको जैसा जी की चाहिए वैसा हमको बताते रहिए, क्योंकि मैं एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ तो आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा 10+2 का होता है बेसिक ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए गौर करने वाली बात ये हमारे बनारस से क्वेश्चन आ गया तो हमको तो अच्छा फील होगा। भारत में सब्जी अनुसंधान संस्था स्थित है, क्या है? भारतीय सब्जी, देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान स्थित है कहाँ पे है हमारा? तो दिया ऑप्शन नंबर दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, बनारस में। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा बनारस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? बनारस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से धान की सुगंधित प्रजाति है, धान की सुगंधित प्रजाति, तो उससे जो भी आप लोग